अब कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट मान लीजिए दो पार्टनर है। कितने पार्टनर? ए और बी, दो पार्टनर्स हैं। उनकी कैपिटल दी हुई है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पे पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। अब सबसे पहले यहां पे क्या डालेंगे? तो सबसे पहले हम यहां पे जो पार्टनर्स का कैपिटल होगा वो सबसे पहले यहां पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले जब हम पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल दिखाएंगे तो क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी। जो भी अमाउंट होगा वो यहां पे लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय बैंक। यहां लिख लेंगे इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या दिखाया? बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक, फिर ये एडिशनल कैपिटल। फिर उसके बाद हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ क्यों दिखाते? क्योंकि इसने पहले कैपिटल लगाया था इतना इतना, उसने एडिशनल कैपिटल लगाया। अगर किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो उसकी कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि ये कौन बना रहा है? ये प्रिपेयर कर रहा है फर्म कि पार्टनर्स को कितना देना है, पार्टनर से कितना लेना है। वो फर्म बुक्स प्रिपेयर कर रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि ओपनिंग बैलेंस इतना था, उसने एडिशनल कैपिटल इतना लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को इतना इतना देना है, पार्टनर्स को सैलरी बाय पार्टनर सैलरी, फिर उसके बाद अगर पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है तो पार्टनर्स कमीशन दिखा देंगे। पार्टनर्स कमीशन मैंने दिखाया। फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनर अगर फर्म में, बाय द वे कभी कभी होता है कि फर्म के पास प्रॉफिट नहीं हुआ और पार्टनर्स पैसा निकाल रहे हैं, तो ये इफेक्ट कहां जाएगा? अगर वो पैसा निकाल रहा है तो उसको कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं। मगर अभी पैसा उसके पास नहीं है और प्रॉफिट हुआ है नहीं फर्म में, अगर वो पार्टनर्स पैसा निकाल रहा है फर्म से तो उसको हम लोग बोलते हैं टू बैंक। क्या बोलते हैं? टू बैंक। इसको हम लिखते हैं कैपिटल विड्रॉन या विड्रॉ। फिर उसके बाद अगर ड्राइंग, अगर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है, अब ड्राइंग टू, अगर कैपिटल से होगा तो पैसा कम होगा तो कैपिटल रिड्यूस करेगा, अगर प्रॉफिट से निकाल रहा है तो वो ड्राइंग लिखा जाता है। मतलब फर्क क्या होता है? अगर वो प्रॉफिट से पैसा निकालता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग,
अगर वो प्रॉफिट से नहीं निकालता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल विड्रॉ। दोनों में पैसा निकल रहा है, लेकिन यहां पे प्रॉफिट से निकाल रहा है और यहां पे कैपिटल से निकल रहा है। तो अगर वो प्रॉफिट से निकाल रहा है पैसा तब उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? टू ड्रॉइंग। अब इसके फर्म इंटरेस्ट चार्ज करता है तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैंने क्या बताया? टू बैंक, टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर उसके बाद अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। पहले टोटल किया, इन दोनों को टोटल किया। अब ए और बी का मैंने मान लिया, अज्यूम किया कि ए का टोटल आया 1,80,000, बी का टोटल आया 2 लाख। मैंने यहां अज्यूम किया ए का टोटल आया 1,30,000 और बी का टोटल आया 1,60,000। अब 180 टोटल ए का है, मतलब ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अगर क्रेडिट साइड से क्या होता है? कैपिटल बढ़ती है और इस तरफ अगर कुछ पैसा निकलता है उससे डिक्रीज होती है कैपिटल। तो 180 माइनस 130, तो बैलेंसिंग फिगर जो आया वो 50,000 है। इसको क्या बोलते हैं? 2 लाख माइनस 160, ये आया बैलेंसिंग फिगर 40,000। अब इन दोनों को क्या बोलते हैं? इनका जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। ये कैसे आता है? बैलेंसिंग फिगर से आता है। मतलब ए का टोटल किया, ए का डेबिट साइड टोटल किया, इन साइड में जो साइड कम होता है उस साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आया वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अगर ये साइड आया तो टू बैलेंस सीडी, अगर ये साइड आया तो बाई बैलेंस सीडी। तो कितना आया क्लोजिंग बैलेंस? ए का आया 50,000, बी का आया 40,000। अब यही बैलेंस हम लोग कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट में जाती है। ये जो हमारा 50,000 और 40,000 आया ये हमारा बैलेंस शीट में आता है। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ये हम इसको बोल सकते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज ये होता रहता है। अब इसमें एक मेथड और है जिसको हम फिक्स्ड मेथड बोलते हैं। कुछ नहीं करना है कि यहां पे यहां तक, बस यहां तक अगर मैंने निकाल लिया, वो प्रॉफिट से रिलेटेड जो है वो सब जाएगा करंट अकाउंट में। और ये जैसे बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ये सब करंट अकाउंट। हम अभी फॉर्मेट बना के समझा रहे हैं इसको भी। तो ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में बस इतना ही आता है, मतलब बाई बैलेंस बीडी, बाई बैंक एडिशनल कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में फर्क बस इतना है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये सब एक साथ हो जाता है और फिक्स्ड मेथड में ये दोनों अलग होते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर्स लगा रहा है वो दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। एक चीज और, यहां पे अगर कोई प्रॉफिट आता है वो भी दिखाते हैं। तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट होता है वो भी यहां शो किया जाता है। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया वो भी यहां पे दिखाया जाता है। तो मैंने क्या बताया? अगर ओपनिंग कैपिटल है
तो वो दिखाएंगे, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहा है वो दिखाएंगे, अगर किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो शो करेंगे, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया वो दिखाएंगे, अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है वो दिखाएंगे, और अगर किसी पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है वो सब दिखाएंगे। मतलब यहां जो पार्टनर्स को जितना जितना मिल रहा है वो कैपिटल में ऐड करेंगे। इससे क्या होती है, इसकी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद अगर वो कैपिटल से विथड्रॉ किया तो टू बैंक लिखते हैं, अगर वो प्रॉफिट से निकालता है तो टू ड्रॉइंग निकाल कर कहते हैं। फिर उसके बाद जो ड्रॉइंग किया फिर उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, इससे क्या होती है, कैपिटल डिक्रीज होती है। फाइनली इनकी कैपिटल जो आई टू बैलेंस सीडी 50-40, इस ये कैसे आता है, वो बैलेंसिंग फिगर। तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब उसके बाद हम जो बात करने वाले फिक्स्ड मेथड बनाते हैं। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वो अलग अलग होते हैं। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कौन सा मेथड, फिक्स्ड मेथड। अब इसके नाम से लग रहा है कि अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे तो कैपिटल से रिलेटेड ही चीजें आएंगी। अब क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम फॉर्मेट पर्टिकुलर, जो भी पार्टनर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा वो दिखाएंगे। जो ओपनिंग कैपिटल होती है वो सबसे पहले दिखाते हैं बाई बैलेंस बीडी। जो भी कैपिटल होगा वो यहां पे शो करेंगे। फिर अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो लिखेंगे बाई बैंक, ब्रैकेट में लिख लेते हैं एडिशनल कैपिटल। फिर उसके बाद अगर उसने कैपिटल से विथड्रॉ किया है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैंक। विथड्रॉ कैपिटल या विथड्रॉ कैपिटल। फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, जिसको हम बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। अब ये कैसे आता है इसको भी मैं समझा दे रहा हूं। जैसे कोई ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 और 40,000, एडिशनल कैपिटल 10,000 इसने नहीं लगाया। अब ये टोटल कितना हुआ, 50 + 10 60,000, 40 इसका टोटल आया 40,000। अब मान लीजिए उसने कैपिटल विथड्रॉ किया 20,000, इन्होंने 15,000 निकाला। अब बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 60 - 20, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आया 40,000। यहां लिख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। फिर उसके बाद इसको मैंने टोटल किया तो 40,000 - 15,000, इनका जो बैलेंसिंग फिगर आया वो 25,000। अब हम इन सबको टोटल कर लेते हैं, 40 + 20 60,000, 25 + 15 40,000। तो ये इसमें कैपिटल अकाउंट बन गया। अब करंट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं,
कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। दो पार्टनर मैंने मान लिया, अज्यूम क्या ए एंड बी पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर ए और बी, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो आप दिखाएंगे, अगर नहीं गिवन है तो एज इट इज छोड़ देंगे उसको। तो अगर गिवन है तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। फिर उसके बाद अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो वो दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है बाई पार्टनर सैलरी। अगर कोई पीएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आया वो दिखाएंगे बाई पीएल एप्रोप्रिएशन। अगर कोई लॉस आता है पीएल एप्रोप्रिएशन से वो इधर दिखाते हैं, क्या लिखते हैं बाई पीएल एप्रोप्रिएशन। ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉस। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या दिखाया, बाई बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, ये मैंने दिखाया। फिर मैंने बताया बाई पीएल अगर कोई लॉस आता है तो इधर दिखाते हैं, अगर प्रॉफिट आता है तो इधर शो करते हैं। फिर उसके बाद हम बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं। अब बैलेंसिंग फिगर ये किया, मान लीजिए ए आया 60,000, ये आया 80,000, तो हमने दिखा दिया यहां पे 60,000, यहां दिखा दिया 80,000, यहां पे मान लीजिए 20,000, यहां 15,000, या और भी कुछ आ सकते हैं, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन है, फिर ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये भी आ सकते हैं। ये भी हम लिख दे रहे हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 लिखते हैं, 2 पीएल एप्रोप्रिएशन, 2 ड्राइंग। ये कौन सी ड्राइंग है, जो पीएल से निकालता है। अगर प्रॉफिट से कोई पार्टनर्स विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग बोला जाता है। फिर इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला जाता है। तो हमने क्या क्या बताया, अगर लॉस आएगा पीएल एप्रोप्रिएशन से तो इधर दिखाएंगे, अगर प्रॉफिट आएगा तो इधर दिखाएंगे, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है प्रॉफिट से तो इधर दिखाते हैं, उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है तो इधर शो करते हैं। फिर अज्यूम करो कि ए साइड का टोटल 60,000 है, मैंने सारा दिखा दिया, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैलेंस। अज्यूम करो कि ए का 60,000 और ये है टोटल 40,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सीडी। क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सीडी। मतलब ए का क्रेडिट साइड 60 है, बी का 40,000 है, सॉरी ए का 40,000 है, तो 60 और 40 दोनों का डिफरेंस कितना है, वो है 20,000। यही ए की क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। ये जो निकलता है वो बैलेंसिंग फिगर से ही निकलता है। फिर इसी तरीके से इनका है 80,000 और इस साइड हमने अज्यूम कर लिया कि 50,000 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 30,000।
तो अब टोटल मैंने कर लिया 80,000, 60,000। तो हमने पूरा समझा दिया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में मैंने दो मेथड बताया था कि फिक्स्ड मेथड से, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्या करना है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। अगर फिक्स्ड मेथड से हमको करना है तो दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्या क्या, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो बच्चे वीडियो समझ में आ गई होगी, तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर इससे कोई रिलेटेड तुम्हें कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, आज बच्चे जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहां पे मैंने दो चीज बताया था, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, मैंने दो चीज बताया था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस और पार्टनर अलग अलग होते, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे कि ये दोनों एक ही होते। तो आज मुझे जो कॉन्सेप्ट कराना है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड हमको पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब समझाने के लिए हम पहले सेपरेट लीगल एंटिटी समझा दे रहे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। जैसे एक फर्म है, जैसे ये फर्म है, अब पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स जो हैं, जैसे एक राम है और एक श्याम है। अब राम ने कैपिटल लगाया, राम ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए 3 लाख का। श्याम ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया फॉर्म में 2 लाख का। जैसे मुझे कोई बिजनेस करना होता है तो सबसे पहले उस जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म में पैसा लगाते हैं। अब राम ने इतना लगाया, श्याम ने 2 लाख लगाया। मैंने क्या बताया कि फर्म और पार्टनर अलग होते हैं क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब सेपरेट होते हैं। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर्स अलग होते हैं। उसी चीज को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां पे फर्म और उसके पार्टनर्स सेपरेट होते हैं। अगर राम ने 3 लाख रुपए फर्म में लगाया, अगर श्याम ने 2 लाख रुपए लगाया, अब फर्म में लगाया, अब उसके बदले में फर्म क्या करती है, अब जैसे ये कौन है, ये है मालिक लोग, मतलब राम कौन है, मालिक है, श्याम कौन है, मालिक है। अब ये कह रहे हैं अब राम को क्या क्या मिल सकता है, फर्म इन लोगों को देती है, फर्म के बिहाफ पे ये सारे के सारे एक्सपेंस है। जैसे राम ने कैपिटल लगाया तो इनको इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म के लिए जब इंटरेस्ट देता है पार्टनर्स को तो फर्म के बिहाफ पे देखा जाए तो इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस होता है, जिसको मिलता है उसके लिए इनकम होता है। अगर फर्म प्रोवाइड कर रही है तो फर्म के लिए ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है। मतलब अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है तो राम के लिए वो इनकम होता है और फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। जैसे सैलरी हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, फिर उसके बाद कमीशन हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं। अब इंटरेस्ट कैपिटल लगाया तो पार्टनर चाह रहे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, तो अगर फर्म दे रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। अगर सैलरी मांग रहे हैं पार्टनर्स तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए इनकम है।
अगर कमीशन मांग रहे हैं तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। ये कौन से लोग हैं? ये मालिक लोग हैं। फर्म दोनों जगह पेमेंट करती है, अपने मालिकों को भी पेमेंट करती है, अपने आउटसाइडर लोगों को भी पेमेंट करती है। आउटसाइडर कौन होते हैं? आउटसाइडर वो होते हैं जैसे बैड डेट, जैसे रेंट, आउटसाइडर को पेमेंट करना होता है। जैसे रेंट, जिस जगह पे मैं बिजनेस कर रहा हूं वो फर्म का तो एक्सपेंस है नहीं, ठीक है, वो किसी और को पेमेंट करना होता है, तो बैड डेट हुआ, रेंट हुआ, ये सब क्या होता है? ये सब आउटसाइडर में आते हैं। मतलब फर्म यहां पे दोनों लोगों को पेमेंट करती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ऐड कर सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब आउटसाइडर में बैड डेट, रेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब ईटीसी, ये सब कौन है? ये सब आउटसाइडर है। मतलब फर्म इनको भी पेमेंट करती है, फर्म इनको भी पेमेंट करती है। तो फर्म के लिए ये भी एक्सपेंस होता है और ये भी एक्सपेंस होता है। मतलब अगर पार्टनर्स ने फर्म में पैसा लगाया तो इंटरेस्ट देगा, अगर सैलरी मांग रहे तो सैलरी देंगे। तो फर्म, एक तरफ फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक तरफ पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। तो ये चीज हमने इसलिए समझाया कि मैंने वहां पे बात किया था नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो हमारा फर्म होता है और पार्टनर्स होते हैं वो एकदम सेपरेट होते हैं। उसी चीज को सिखाने के लिए मैं ये डायग्राम बनाया हूं कि अगर फर्म में किसी पार्टनर ने पैसा लगाया तो जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को देता है फर्म, तो फर्म के बिहाफ पे देखा जाए तो वो सारे के सारे एक्सपेंस होते हैं। तो ये इनसाइडर होते हैं और ये आउटसाइडर होते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी पे अकाउंटिंग होता है। अब हम सिखाने वाले हैं पीएल अकाउंट, क्योंकि पीएल के बाद ही हमारा जो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। अब पीएल अकाउंट में क्या क्या आता है? अब पीएल अकाउंट में सबसे पहले पीएल अकाउंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। जैसे हम लोग क्लास 11th में पढ़ा था, जो वहां पे हम लोग बनाते थे पीएल, वो सोल प्रोप्राइटर का पीएल बनता था। अब यहां पे पीएल जो है वो पार्टनर से रिलेटेड है। वहां पे जो प्रॉफिट आता था बैलेंस शीट में, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे। यहां पे जो प्रॉफिट आएगा सबसे पहले इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। अब जैसे यहां पे प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट, फिर उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो आ जाएगा यहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो आ जाएगा। अगर कोई कमीशन रिसीव हो रहा है वो यहां आ जाएगा। वो आ जाएगा। फिर अगर कोई रेंट है, रेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो यहां दे रहे हैं। मतलब यहां पे सारा का सारा इनडायरेक्ट नेचर वाले सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं। रेंट हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, बैड डेट हुआ, ये सारे के सारे पीएल अकाउंट में जाते हैं। ये हमारा पीएल है। फिर उसके बाद मान लीजिए यहां पे टोटल जो आया वो 50,000 है।
कितना 50,000। टोटल कितना आया, ये 50,000 आया। और मान लीजिए ये तीनों मैंने ऐड किया तो ये आया 30,000। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा है 20,000 का। तो इस 20,000 को हम लोग बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में। कहां पे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए पीएल बनाना पड़ेगा। तो पीएल बन गया, अब उसका प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन। अब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले अभी मैंने जो बात किया था कि पीएल में जो प्रॉफिट होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को यहां पे ट्रांसफर करते हैं। क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, पूरा लिख रहे हैं, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। जो पीएल से प्रॉफिट आता है वो यहां पे ट्रांसफर करते हैं। और यहां पे क्या आएगा, अगर कोई पार्टनर्स ने इंटरेस्ट, कोई पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है, अगर किसी पार्टनर्स ने यहां पे ड्राइंग किया है और उस पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो ये फर्म के लिए तो इनकम हुआ, तो ये इनकम भी यहां से होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे दो पार्टनर होंगे तो जैसे ए है और बी है तो एस कैपिटल लिखेंगे, बी है तो बीस कैपिटल लिखेंगे, जो अमाउंट आएगा फिर फाइनली हम लोग यहां शो कर देंगे। अब बात करते हैं ये साइड क्या आएगा। सबसे पहले मैंने बताया अगर किसी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउ कर रहा है, तो जो इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स के लिए तो इनकम होता है, लेकिन फर्म के लिए यहां पे क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको अलाउ हो रहा है तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे दो पार्टनर्स है ए और बी, तो क्या लिखेंगे, एस कैपिटल बीस कैपिटल। जो भी अमाउंट आएगा वो यहां दिखा के फिर यहां फाइनली हम लोग दिखा देंगे। फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड कर रही है फर्म, तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स सैलरी। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको शो कर देंगे। फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर्स को फर्म कमीशन प्रोवाइड कर रही है तो भी यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन। फिर उसके बाद यहां पे आएगा अगर फर्म इन प्रॉफिट से कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखना चाह रहा है, तो वो रिजर्व वो पार्टनर्स का नहीं होता है,
वो रिजर्व अपने खुद के लिए फ्यूचर में यूज के लिए वो एक रिजर्व बना के रखता है, तो इसको हम टू रिजर्व। तो हमने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया, फिर उसके बाद पार्टनर सैलरी बताया, पार्टनर्स कमीशन बताया और रिजर्व बताया। और तो कुछ इसमें आएगा नहीं, इतने ही है पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, टू रिजर्व। फिर उसके बाद हम इन सबको टोटल करेंगे। अगर इसको मैंने टोटल किया तो टोटल ये आया 1,50,000। टोटल कितना आया, 1,50,000। और इन सबको मैंने टोटल किया तो आया 1,20,000। अब इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो आया 30,000। अब डिफरेंस किस साइड आया, इस साइड आया, तो 150 माइनस 120, जो डिफरेंस आया वो आया 30,000। अब दो पार्टनर्स हैं, ये क्या है 30,000, ये प्रॉफिट है, और जो ये प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब जो भी रेशियो दिया होगा, जैसे रेशियो है 3:2, अगर 3:2 है और दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ए और बी है और उनका रेशियो 3 और 2 है, और उनका प्रॉफिट जो आया वो 30,000 आया, तो इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ए है, ए का रेशियो है 30,000 3/5, तो 30,000 को 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 000, तो 6,000 इंटू 3। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, टू गेन, यहां गेन भी लिख सकते हैं या प्रॉफिट लिखे, टू गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर्ड भी बोलते हैं, ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल बी's कैपिटल। ए को मैंने निकाला 18,000, ए को कितना मिल रहा है 18,000 मिल रहा है, बी को 30,000 इंटू 2/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6,000 इंटू 2 12,000, तो बी को 12,000 प्रॉफिट का मिला, तो टोटल 30,000 ये मैंने लिखा है। तो इस तरह प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने पीएल समझाया और पीएल एप्रोप्रिएशन। अब कुछ बच्चे कहते हैं पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन में फर्क क्या होता है सर? तो पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन में फर्क इतना होता है कि पीएल में सारे के सारे इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, और इस प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इसमें से कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, तो डिविजिबल प्रॉफिट इसी को बोलते हैं जो पीएल एप्रोप्रिएशन में निकलता है। तो पीएल क्या होता है, बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है, जो पीएल होता है वो बिफोर एडजस्टमेंट होता है, और पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर्स का जो भी एक्सपेंसेस है उनको लेस कर दिया, जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और पीएल जो होता है वो बिफोर मतलब इन सब का एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट वो होता है पीएल, और इन सब का एडजस्टमेंट मैंने कर दिया, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसके बाद हम सिखाने वाले हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो था पार्टनरशिप का डिफिनीशन, फिर उसके बाद मैंने कुछ बात किया था नेचर पार्टनरशिप का,
फिर उसके बाद हमने बात किया था पार्टनरशिप का राइट। राइट क्या था, मैंने डिफिनीशन बताया, नेचर कैसा था पार्टनरशिप का राइट। फिर उसके बाद आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी में हम ये चीज यहां पे आज समझाएंगे कि पार्टनर्स और फर्म ये दोनों सेपरेट होते हैं, मतलब फर्म अलग और उसके पार्टनर्स अलग। ये चीज मुझे आज की क्लास में बतानी है। और पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब आज की क्लास हम सिखाएंगे।